नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। ईडी ने धावा बोल दिया है। सवाल यह है कि अब आम आदमी पार्टी के अगुवा और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। और यह सवाल दरअसल नाहक नहीं उठा है। इसकी दो तीन वजह है, उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अब आप हक्का बक्का हो गए होंगे कि बात तो आप अरविंद केजरीवाल की कर रहे हैं, इसमें हेमंत सोरेन कहां से आ गए, और फिर हेमंत सोरेन का अरविंद केजरीवाल से क्या लेना देना है। सवाल जायज है, लेकिन ठहरिए, आप अभी आगे जब मैं बढ़ूंगा तो समझ जाएंगे कि दरअसल लेना देना क्या है। तो हम लोग कहाँ थे कि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। खबर है कि ईडी सुबह से उनको ढूंढ रही है, कहाँ है पता ही नहीं। अभी बीच में वो दिल्ली आए, यानी संभवतः कल वो दिल्ली आए और उनकी पेशी होनी थी ईडी के सामने, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो इस बाबत ईडी जो उनके घर पहुंची, घर पता चला है ही नहीं है। फिर झारखंड भवन गई, पता चला वहां भी नहीं है। फिर उनका जो ड्राइवर है उसको उठा के ले गए। ड्राइवर ने कहा कि साहब हम तो छुट्टी पर थे। ये पूरी कहानी जो है चलती रही। अब आप देखिए कि हेमंत सोरेन सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और उनको ईडी कई बार सम्मन कर चुकी है। मुझे लग रहा है आपकी बार 10वां सम्मन होगा। और इससे पहले जब 7वां सम्मन हुआ था, तब बाकायदे ईडी को इन्होंने घर बुलाया कि आइए घर आकर पूछताछ कर लीजिए। ईडी वहां गई। ईडी जब वहां गई तो सीआरपीएफ के जवान भी थे। तो वहां एक नैरेटिव गढ़ा गया कि साहब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए ईडी आई थी। बाद में यह पता चला कि चूंकि ईडी के लोगों पर हमला हो चुका है पश्चिम बंगाल में, और वो तब हुआ जब वो अपना संवैधानिक दायित्व पूरा कर रहे थे, और जिन लोगों ने हमला करवाया वो संविधान की दुहाई देते हैं, और संविधान की दुहाई देने वाले संवैधानिक कार्य जो एक एजेंसी कर रही है उसके कामकाज में न सिर्फ बाधा पहुंचा रहे थे, बल्कि वहां उन लोगों के साथ मारपीट हुई, हमला किया गया, अधिकारियों को चोट भी लगी। तो दरअसल उस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो वही एहतियातन जो है सीआरपीएफ के लोगों को तैनात किया गया था, ताकि भाई अब वो मुख्यमंत्री के आवास पर गए पूछताछ करने के लिए, और वहां उनके समर्थक बाहर जुटे हुए थे, एक अलग तरीके का माहौल था। लेकिन कोई बात नहीं, उसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई। कोशिश तो हुई, ईडी चली गई। ईडी ने फिर कहा कि अब आपसे पूछताछ हो गई, अब आप आइए दिल्ली। अब इनको दिल्ली बुलाया गया था। ये दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन ईडी का दफ्तर नहीं पहुंचते हैं, इसलिए ईडी जो है पहुंच जाती है इनके यहां। अब पता यह चल रहा है कि जब ईडी ने धड़ पकड़ तेज की तो मालूम चला कि 31 जनवरी को कहा गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक मेल आया है जिसमें कहा गया है कि 31 जनवरी को ये ईडी के सामने पेश होंगे। और दूसरा मामला लालू प्रसाद यादव का है। देखिए, अभी लालू की पेशी हुई है, उसके बाद में तेजस्वी की भी पेशी होनी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो, ये लोग तो मुख्यमंत्री है नहीं। मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन है। और एक चीज और आपको बताऊं, फिर आता हूं अरविंद केजरीवाल पर। अब आप समझ रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल का क्या होने वाला है। राज्यपाल से पूछा गया झारखंड के कि क्या यहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो उन्होंने कहा, राज्यपाल ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। अब देखिए, बड़ी गंभीर परिस्थिति है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या होगा, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल को इसी बात का गुमान है, और जो उनका अपना समर्थक वर्ग है, इसको इसी बात की निश्चिंतता है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए उनको गिरफ्तार किया नहीं जा सकता। एक दूसरा, अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है, इसलिए सम्मन पर जाए चाहे ना जाए। लेकिन संजय सिंह आरोपी नहीं थे, बाद में आरोपी बने, एक बात। दूसरी बात, ईडी के सम्मन से भागा नहीं जा सकता है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं
और वो ईडी के सम्मन से भागते रहे। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट गए, वहां से कोई आदेश नहीं जारी हुआ ईडी के खिलाफ। और अब थक हार कर जब ईडी ने दबिश देना शुरू की, तब उनको कहना पड़ा कि नहीं, हम आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 4 सम्मन की अनदेखी कर चुके हैं और उससे 4 कदम आगे बढ़कर वो ईडी को दबट चुके हैं। अच्छा, ईडी को वो क्यों दपट रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो है सौधन्य बड़े बड़े, आप ये कहें कि वकीलों का साथ है। आपको ध्यान होगा कि जब ईडी ने सम्मन किया था, तब सबसे पहले अगर किसी का दर्द फूटा था तो वो कपिल सिब्बल है। कपिल सिब्बल ने कहा था ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो है लोकतंत्र की हत्या है और कोर्ट को आगे आना चाहिए। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही थी। हालांकि आजकल कपिल सिब्बल इस तरह का अभियान भी चला रहे हैं। उनका अपना सेंट्रल हॉल नाम का एक शो शायद चलता है, वहीं आप कहें कि वहीं से जहां से सबसे ज्यादा अभियान चलाया जाता है लोकतंत्र के नाम पर। देखिए, वो अंग्रेजी में तो भारी शब्द है ना, डेमोक्रेसी के नाम पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। देखिए, यही सब बड़े बड़े शब्द गिराए जाते हैं। तो वो, और कहां से ये सब अभियान चलता है? द वायर से। तो वहां आजकल वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम उन्होंने योगेंद्र यादव के साथ किया, संभवतः नहीं, करण थापर ने किया योगेंद्र यादव के साथ। और करण थापर ने ही, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उससे कुछ घंटे पहले कार्यक्रम कपिल सिब्बल के साथ किया। तो ये दरअसल ये वो लोग हैं जो अलंबरदार हैं लोकतंत्र के। अब ये अलग बात है कि जब ये खुद सत्ता में होते हैं तो ये जुडिशरी को ठेंगे पर रखते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, कपिल सिब्बल उस दरमियान मंत्री हुआ करते थे जब यूपीए की सरकार थी। ये बात 2013 की है और 2013 में उन्होंने जुडिशरी को आड़े हाथ लिया और कहा कि अब तो जुडिशरी ही सरकार चला रही है, वही बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आज कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? आज कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि देखिए, सरकार तो बात ही नहीं मान रही है जुडिशरी की और जुडिशरी को काम नहीं करने दे रही है। यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी। खैर, तो ये जो स्वधन्य बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने तो बड़ा, आप ये कहें कि रोना पीटना शुरू कर दिया था जब कपिल सिब्बल, माफ करिए, जब अरविंद केजरीवाल को सम्मन हुआ। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि तो मुख्यमंत्री हैं और दूसरा जो है उनके पास एक फौज है, या आप कहिए कि उनके पास ऐसे वकील हैं जिसके जरिए उनको लगता है कि चीजें सहज हो जाएंगी। लेकिन बड़ी चीज यह है कि हेमंत सोरेन के पास भी कमी नहीं है। लेकिन अब ये ईडी का सम्मन है, कानूनी ऐसा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कि आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब उसी भंवर में अरविंद केजरीवाल फंसने जा रहे हैं। 26 जनवरी निकल चुकी है और माना जा रहा है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को लेकर चीजें बढ़ रही हैं, वो दरअसल एक ट्रेलर है अरविंद केजरीवाल के लिए। चूंकि राज्यपाल ने वहां कह दिया कि कुछ भी हो सकता है और हेमंत सोरेन ने भी कह दिया कि आ रहे हैं मैं 31 जनवरी को। जो खबर है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। यानी कि जिस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा है, उसके बाद से पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो तक परेशान है, क्योंकि ये ईडी का सम्मन है। तो आप बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब तो अर्ध राज्य के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और यहां पर तो उतने अधिकार भी नहीं है सिवाय इसके कि हाँ मुख्यमंत्री हैं। तो अब ऐसा लगता है कि सरकार भी जाएगी और इनको तिहाड़ भी जाना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, झारखंड में हलचल बढ़ गई है। संवैधानिक संकट वहां खड़ा होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल कह ही रहे हैं कि कानून अपना काम करे। कानून अपना काम करेगा, हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो, जिसकी संभावना जताई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में तो झारखंड में कुछ भी हो सकता है। और कमोबेश वैसी ही स्थिति अरविंद केजरीवाल की भी, ये भी मुख्यमंत्री हैं, सम्मन हो रहा है, नहीं जा रहे हैं। और दिल्ली के शराब घोटाले में ये आरोपी तो नहीं है, लेकिन
ईडी को संदेह है कि इनके पास कुछ प्रमाणिक चीजें हो सकती हैं। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि आम आदमी पार्टी को आप आरोपी क्यों नहीं बना रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, तो मुख्यमंत्री भी हैं, संयोजक भी हैं, दोहरी भूमिका में है। तो इसलिए इनका भी संकट जो है वो बहुत बड़ा हो चला है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और साझा करना मत भूलें।